अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमने कोई भी फंक्शन जो है उसे अगर क्रिएट करना है, डिज़ाइन करना है विदाउट पासिंग पैरामीटर्स, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। उसमें हमने देखा था कि हमने अगर एक पैटर्न स्क्रीन के ऊपर शो कराना हो सिंपल यूजिंग प्रिंटफ स्टेटमेंट एंड यूजिंग नेस्टेड लूप, हाउ इट विल बी पॉसिबल। हमने ये दोनों प्रोसेस जो थे ये इन्हें हमने दोनों तरीकों से प्रोग्राम को करके देखा था। आपके जो लास्ट लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया गया था उसमें, और आप लोगों को मैंने इंस्ट्रक्ट भी किया था कि आपने इसे प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करना है और किसी भी पॉइंट पे कोई कंफ्यूजन हो तो आपने डिस्कस करना है। एनीहाउ बेटा, आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करेंगे, दैट इज फंक्शन दैट रिटर्न्स अ वैल्यू एंड एक्सेप्ट आर्गुमेंट्स। पहला जो हमने लास्ट प्रोग्राम किया था उसमें जो हमारा प्रोग्राम था उसमें क्या था बेटा, उसमें हमने कहा था विदाउट पासिंग पैरामीटर, ऐसा ही है। अब हम कह रहे हैं क्रिएट अ फंक्शन विद आर्गुमेंट्स विद पासिंग पैरामीटर्स। इट मींस दैट एक ऐसा फंक्शन बनाएं जो वैल्यूज एक्सेप्ट करे और साथ में वो वैल्यूज जो है वो रिटर्न भी करें। सपोज करते हैं कि आप देखें बेटा, हम लोगों ने जो फंक्शन की प्रोटोटाइप की थी उसमें हम लोगों ने कहा था कि फंक्शन 3 पार्ट्स पे कैटेगराइज्ड हुआ है। फर्स्ट वन इज रिटर्न टाइप, कि वो जो फंक्शन है आपको क्या रिटर्न करेगा। और हमने कहा था कि अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा तो क्या मेंशन करना है आपने। अगर कोई फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इट मींस दैट के हमने यहाँ पे क्या मेंशन करना है, वॉइड मेंशन करना है। और अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो वो क्या रिटर्न करेगा, उसकी डाटा टाइप कैसी होगी, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले मैं आपको वॉइड के साथ करूंगी, हालांकि ये टॉपिक है जो वैल्यू को रिटर्न भी करे और आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट भी करे। लेकिन वैल्यू जो रिटर्न करने वाली है अभी मैं फिलहाल आप लोगों को नहीं बता रही, वो जब मैं आंसर आएगा उसके बाद एक छोटा सा उसके साथ ट्रिक के साथ बताऊंगी तो आपको ज्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। लेट्स सपोज बेटा, यहाँ पे जो हमारे पास है एक प्रोग्राम जिसमें हम चाह रहे हैं दो नंबर यूजर से लें, ठीक है, और वो हम कहाँ पे मिले, मेन से लें। दो नंबर लें यूजर से और मेन से लें और उन्हें हम रिटर्न करें, कहाँ रिटर्न करें, उनको हम सॉरी रिटर्न नहीं पास करें फंक्शन में, ठीक है। अब फंक्शन में पास करें और फंक्शन फिर उनके ऊपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करे। अब उसके हिसाब से कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पे इसका जीडीबी ओपन करती हूँ, आपको इनपुट लेना तो आता है ना। मैं फिलहाल अगर फंक्शन को भी हटा दूं, सबसे पहला काम आप क्या करते हो मुझे ये बता दो, इनपुट लेते हो ना। तो हम इनपुट ले लेते हैं पहले। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ दो वेरिएबल बना लेती हूँ। अगर लेट्स सपोज आपने जो सबसे पहला काम किया होगा उसमें आपने कहा होगा ए बी, दो नंबर्स का सम कराने के लिए। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, प्रिंट एफ। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक। अब यहाँ पे क्या आएगा, स्कैन एफ। आउटपुट शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ, और इनपुट के लिए स्कैन एफ। इसकी डाटा टाइप क्या है, इंट है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा, परसेंटेज डी कॉमा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, एड्रेस सिंबल ऑफ ए, ठीक हो गया। अब मैं इसी को दोबारा कॉपी कर लूं अगर इन केस। अब इसके हिसाब से क्या हो रहा है, प्रिंट एफ यहाँ पे मैं कर दूं सेकंड नंबर। अब यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, बी। अब मैं पहले चेक करती हूँ कि क्या ये प्रोग्राम इतना काम कर रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना बेटा। अब देखें, इंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स सपोज मैंने 8 इंटर किया। अब वो कह रहा है इंटर सेकंड नंबर, लेट्स सपोज मैंने 9 इंटर किया, यानी 2 नंबर ले रहा है। अब मुझे क्या कहा जा रहा है, मैं ये चाह रही हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाऊं।
और उस फंक्शन का नेम है सम। ठीक, और मतलब लेट्स सपोज आई वांट टू टेक सम ऑफ टू नंबर्स ना, अब फंक्शन का नेम मैं उस फंक्शनैलिटी के हिसाब से रखूंगी, एडिशन भी रख सकती हूँ, ऐड भी रख सकती हूँ, सम भी रख सकती हूँ। मैं लेट्स सपोज एडिशन रख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, वाइड एडिशन। अब मैं इसके अंदर, अब एडिशन किसके ऊपर परफॉर्म होनी चाहिए, किन दो नंबर्स पे परफॉर्म होनी चाहिए, इन दो पे, यानी दो पैरामीटर्स है ना, दो आर्गुमेंट्स हैं, दोनों की टाइप क्या है, इंट। अब यहाँ पे आपका वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, नम, इंट, num2। अब ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और जब आपने इसकी बॉडी बनानी है तो मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जो डिक्लेरेशन है वही एज इट इज आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अब ये देखें, ये बॉडी हो गई। अब इसके अंदर आप क्या करते हो, अब यहाँ से बेटा आप फंक्शन आप कॉल करोगे, आपने दोनों इनपुट ले लिए ना। यहाँ पे मैं फंक्शन का नेम रखती हूँ, फंक्शन नेम क्या है, एडिशन। ठीक है, अब एडिशन अब किन पे परफॉर्म होनी है, ए और बी पे, ए कोमा बी। यहाँ से बेटा जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ना, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा, ये जो ए वाली वैल्यू है, जो ए में आपने इनपुट दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ए में क्या था 8, तो वो यहाँ से किस में पास हो जाएगा, n1 में। ठीक, और दूसरे वाली वैल्यू जो है वो बी की किस में पास हो जाएगी, n2 में। ठीक हो गया। अब इधर से देखें, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो अब मैंने इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, सम इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट एफ, अब इसके अंदर मेरे पास सम की डाटा टाइप क्या है और वैल्यू क्या है मेरे पास, सम, सम में स्टोर्ड है। मैं इसे रन करती हूँ। अब यहाँ पे एरर ये आ रहा है ए एंड बी, क्योंकि ए एंड बी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरा n1 और n2 में वैल्यू मौजूद है ना, तो यहाँ पे ए नहीं लिखना था, मैंने n1 लिखना था और यहाँ पे मैंने n2 लिखना था। अब हम इसे रन करते हैं। जब भी एरर्स आए तो एरर्स को देख के परेशान नहीं होना, बल्कि एरर्स को स्टडी कीजिएगा कि एरर कह क्या रहा है, मांग क्या रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर, मैंने फर्स्ट नंबर एंटर किया 150, एंटर सेकंड नंबर 250, 250 प्लस 150 कितना होगा, 400। और देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 400। अब अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सम इज, अब ये इस सीक्वेंस में आपको देगा, जिस जगह पे आप ये चाह रहे होते हो ना इंटीजर वैल्यू शो हो, वहां पे आप इस चीज को मेंशन करते हो। अब अगर मैं इसे दोबारा रन करूं, 44 44, अब देखो सम इज 88। क्लियर है बेटा। अब यहां तक का जो काम था, इसमें क्या था कि आपने एक फंक्शन बनाया विद पासिंग आर्गुमेंट्स। अब यहाँ पे एक चीज इन्होंने और कही है बेटा, उन्होंने क्या कहा है, विद रिटर्न टाइप, विद रिटर्न अ वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं, अब इसका पता है क्या हो रहा है, आप जिस तरह से इसका सीक्वेंस में रन हो रहा है, सबसे पहले आपके पास ये लाइन चल रही है जिससे वो दो पैरामीटर्स अपने वो जो है मेमोरी स्पेस ले रहे हैं वेरिएबल्स। स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, फिर वो नंबर आपने एंटर किया, फिर एंटर सेकंड नंबर वो आपने एंटर किया। उसके बाद एडिशन ए बी, यानी ए वाली वैल्यू आपके पास n1 में और बी वाली वैल्यू n2 में, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2, जो भी वैल्यू n1 और n2 में है वो सम होके आ जाएगी। ठीक है, और वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी, सिंपल। अब इसके बाद यहाँ पे जाएगा रिटर्न 0। अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो आंसर आ रहा है, ये जो आंसर आ रहा है, ये जो सम में आंसर आ रहा है, ये मेन में वापस रिटर्न हो जाए। बात समझ आ रही है, यानी यहाँ से ये मेन में रिटर्न हो जाए। तो मुझे ये बताएं, जो सम है, सम की डाटा टाइप क्या है, सम की डाटा टाइप इंट है।
मैं इसे यहाँ से क्या रिटर्न कराना चाह रही हूँ, रिटर्न आंसर को। आंसर किस में है, सम में है, रिटर्न सम। इसे आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, रिटर्न सम। अब मुझे ये बताएं सम की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है ना, देखो मैंने ऊपर इंटीजर लिया है, तो जहाँ पे मैंने वाइट लिखा है ना, यहाँ पे भी इंट कर देंगे, और जो ऊपर हमने डिक्लेरेशन की है ना, यहाँ पे भी हम इंट कर देंगे। समझ आ गई? ये दोनों जगहों पे हमारा इंट हो गया। अब यहाँ से आंसर रिटर्न हो रहा है ना, अब जब रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पे कोई थर्ड वेरिएबल होना चाहिए ना जो इसको रिसीव करे। मैंने रिजल्ट बना लिया, अब इसे मैं कह देती हूँ रिजल्ट। ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं कर देती हूँ प्रिंट एफ, सम इज ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना था, एंड अब वैल्यू किस में है, रिजल्ट में। अब ये दोबारा कह रहे हैं इंटर फर्स्ट नंबर 89, इंटर सेकंड नंबर 90, और सब मेरे पास क्या आ रहा है 179। समझ आ गई है? अब इस तरह से देखें कि मेरे पास एडिशन हो रही है, दो पैरामीटर्स पास हुए हैं। सेम इसी तरह से अगर आप सब्ट्रैक्शन के लिए करना चाह रहे हो, यहाँ पे फंक्शन का नेम चेंज कर दोगे, यहाँ पे कॉलिंग में भी चेंज कर दोगे, और यहाँ पे सम की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए करना चाह रहे हो तो स्टैरिक आ जाएगा, और अगर डिवीजन के लिए करना चाह रहे हो तो डिवीजन का सिंबल आ जाएगा। समझ आ रही है? अब आप लोगों ने एक काम करना है, मैंने आपको ये फंक्शन कराया है विद पासिंग आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न विद रिटर्निंग वैल्यू, ठीक है, एडिशन का कराया है। अब आपने सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का खुद करना है। बाकी सारी चीजें सेम होंगी, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस आएगा और इन्हें इम्प्लीमेंट करना है। आपको जिस पॉइंट पे भी कंफ्यूजन आ रही हो तो उस प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर सकते हो। अब हम इधर देख लेते हैं। अब ये आपको आई होप सो क्लियर हुआ होगा। द रिटर्न टाइप स्पेसिफाइज द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू दैट द फंक्शन रिटर्न्स। यानी आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप में क्या मेंशन करना है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंगली डाटा टाइप मेंशन करनी है जो कि आप रिटर्न कर रहे हो। तो सम की डाटा टाइप हमने क्या रखी हुई है, इंट रखी हुई है। सम में डाटा किस टाइप का होगा, इंट टाइप का होगा, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इंट आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात जो यहाँ पे हमारे पास आ रही है वो क्या है कि हमारे पास दो और मैंने आप लोगों को क्या कहा था, फंक्शन नेम तो कुछ भी हो सकता है। इन्होंने फंक्शन नेम ऐड रखा है, मैंने फंक्शन नेम एडिशन रखा है, काम तो सेम हो रहा है ना। पासिंग पैरामीटर्स दो हैं, एक n1 है एक n2, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एडिशन करना चाहते हो ये दो से ज्यादा पे, अगर आप तीन नंबर्स का सम करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज आपको प्रोग्राम में कहा जाता है तीन नंबर्स का सम करें, तो क्या करेंगे, यहाँ पे int n1 int n2 इसी तरह कोमा int n3, सेम यहाँ पे भी आप तीन वैल्यूज का इनपुट लोगे और वो तीन वैल्यूज फंक्शन में पास कर दोगे और तीन वैल्यूज का सम कर दोगे। ठीक है, अब ये देखें एग्जैक्टली सेम हुआ है, मैंने अलग अलग प्रिंट एफ लिया है, स्कैन एफ किया है, इन्होंने एक साथ कर दिया है। यहाँ पे देखें सिंपल एडिशन के अकॉर्डिंगली हो रहा है और यहाँ पे रिटर्न n+1। ठीक, अब मैंने आप लोगों को उसी के हिसाब से परफॉर्म कराया है, एक्सप्लेन किया है सिंपल वे में। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखें सपोज यूजर इंटर 12 एंड 15, यानी जब आप ये प्रोग्राम रन करते हैं, जब आप ये प्रोग्राम रन करेंगे और कंपाइलर आपसे कहेगा इंटर वैल्यूज फॉर ए एंड बी, जैसे आपको ये मैसेज होगा, आपने जो वैल्यूज इंटर की हैं, सपोज करें आपने 12 और 15 की हैं, तो आपको आंसर क्या देगा, 27। The seventh line of code in the main function is called to add। अब यहाँ पे देखें सेवंथ लाइन कौन सी है, हमारे पास ये लाइन है जो क्या करेगी, इस फंक्शन को कॉल करेगी। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, कंट्रोल कहाँ जाएगा, कंट्रोल इधर आएगा, कंट्रोल इधर आया तो इंट ऐड, इंट n1 इंट n2। ठीक, जो a की वैल्यू है वो n1 में आ जाएगी, जो b की वैल्यू है वो n2 में आ जाएगी। सही। अब वो वाली वैल्यूज आई, ए और बी की वैल्यूज वहां से पास हुई, यानी 12 जो उन्होंने कहा है ना, सपोज करें ए में 12 है बी में 15 है, तो यहाँ पे ए n1 में क्या आएगा 12 और n2 में क्या आएगा 15। 12 और 15 को जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से वो क्या रिटर्न करेगा, इन दोनों का सम, सम करके क्या रिटर्न होगा 27।
वो 27 यहाँ पे सम में चला जाएगा। सम में क्या पड़ा हुआ है? 27। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज डी प्लस परसेंटेज डी इक्वल टू परसेंटेज डी, मीन्स डैट कि ये ए जो है, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 12, यहाँ पे क्या आएगी 15, दरम्यान में प्लस भी एज इट इज लिखा हुआ आएगा, फिर इक्वल आएगा और फिर सम की वैल्यू आएगी डेट इज 27। ये आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा। ठीक हो गया बेटा। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको एक दफा से सारे को स्टडी करना है और ऊपर से जो मैंने, अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 12 और 15, ये इन्होंने डमी आर्गुमेंट्स दे के उसे किया है। ठीक है, कि लेट्स सपोज अगर हम इसे ये वैल्यूज दें तो उसकी फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म करेगी, उसकी क्या, समझ आ रही है बात? ठीक है, आप डिफरेंट वैल्यूज दे के भी प्रोसीजर परफॉर्म करा सकते हो। ठीक है बेटा। अब आपने जो मैंने आप लोगों को कहा है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और वो वाला जो काम है वो भी आपने करना है। व्हेन पैरामीटर्स आर पास टू अ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपीड इन द फॉर्मल पैरामीटर्स। जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, जो मेंस वैल्यू भेजे हैं, वो कॉपी हो जाएगी किसमें? यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स में, और फंक्शन यूज इट्स फॉर्मल पैरामीटर्स फॉर प्रोसेसिंग। और जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, फंक्शन क्या करेगा, ये जो फॉर्मल पैरामीटर्स में वैल्यूज पास हुई होंगी वो उन वैल्यूज को लेके चलेगा। ठीक है, और उन वैल्यूज के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। ठीक, व्हेन पैरामीटर, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, द फंक्शन यूज इट्स फॉर्मल पैरामीटर्स, एनी चेंज मेड टू द वैल्यू ऑफ फॉर्मल पैरामीटर डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर्स। यानी अगर आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास n1 n2 पे कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करें, कोई भी इसके ऊपर आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ भी अप्लाई करें, इनकी वैल्यूज जो है वो तो चेंज होंगी, लेकिन ये एक्चुअल पैरामीटर यानी जो मेन में मौजूद है उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा उन पे। ठीक है, इनके अंदर तो चेंजिंग आएगी लेकिन एक्चुअल पैरामीटर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। Here the values of a and b's are copied in n1 and n2 respectively. The function add returns the same of the two values. ठीक, अब वो सम के अकॉर्डिंगली क्या होगा, उन दो वैल्यूज के जो होगा एडिशन जो होगी उसे वो क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोग्राम है एरिया के अकॉर्डिंगली है, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी तक अगर मैं आप लोगों को बेटा बोलूं तो हम लोगों ने क्या काम किया है, हम लोगों ने सिंपली देखा कि फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, और फंक्शंस की जो मैंने बेसिक बात की थी वो क्या था कि वो रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अगर यहाँ पे आप देखें, मैं इसको दोबारा कॉल करती हूँ, एक मिनट, ये है, इसे मैं करती हूँ कंट्रोल सी, इसको मैं दोबारा नीचे कर लेती हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने 3 दफा किया है, 3 दफा इनपुट लेगा, 3 दफा फंक्शन कॉल होगा, ऐसा ही है। अब मैं इसे रन करती हूँ। अब देखें यहाँ पे कह रहा है इंटर फर्स्ट नंबर, पहले ये चलेगा इंटर फर्स्ट नंबर, फिर इंटर सेकंड नंबर, फिर फंक्शन कॉल होगा और रिजल्ट शो होगा। उसके बाद दोबारा वो कहेगा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, फिर एडिशन का फंक्शन कॉल होगा और सम शो होगा, फिर दोबारा इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, फिर एडिशन का फंक्शन कॉल होगा और वो देगा। ठीक है, अब देखें इंटर फर्स्ट नंबर 40, इंटर सेकंड नंबर 30, अब वो क्या आ रहा है सम देखें 70, अब फिर आ रहा है ना इंटर फर्स्ट नंबर 10, इंटर सेकंड नंबर 20, अब क्या आना चाहिए 30 आ गया, ये देखें सम इज 30। अब इंटर फर्स्ट नंबर 10, इंटर सेकंड नंबर 10, अब क्या आ गया सम इज 20। यानी देखो मैंने एक दफा लिखा और बाद में जहां जहां मैंने उसे कॉल किया, यानी एक दफा लिखने से मुराद ये फंक्शन की बॉडी को एक दफा लिखा है। ठीक है, और जितनी दफा इसे इनपुट दे के कॉल किया वो उतनी दफा हमें जो है आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। हमने यही फंक्शन की बेसिक चीज देखी थी ना, और हमने ये कहा था कि हमारा जो मॉड्यूल प्रोग्राम है उसे फर्दर चंक्स में, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देता है। उससे क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम जो होता है वो मोर सिंप्लीफाई हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा क्लास कि हमारे पास अगर हम कोई भी फंक्शन डिजाइन करना चाह रहे हैं विदाउट पासिंग आर्गुमेंट्स, हम किस तरह से कर सकते हैं। और हमने आज की क्लास में देखा कि अगर हम आर्गुमेंट्स पास करना चाह रहे हैं
तो आर्गुमेंट्स को पास करके हम वैल्यूज को किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और साथ में हमने देखा कि अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से पॉसिबल है। आई होप सो बेटा यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप लोगों को जो मैंने 3 प्रोग्राम दिए हैं एज अ होम टास्क आप लोगों ने लाजमी करने हैं। अगर किसी जगह पे आप लोगों का एरर आ रहा है, इशू आ रहा है, तो बेटा उसका जो भी एरर आ रहा हो उसका जो एरर है वो स्क्रीनशॉट लें या पिक्चर बना के व्हाट्सएप कर दें, ठीक है, ग्रुप में, अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।